पहले सभी बच्चे अपने क्लास का माइक ऑन करो और शांत होके बैठना है। व्हेन आई आस्क यू देन ओनली स्पीक, ठीक है। तो नाउ हियर यू कैन सी फ्यू आइटम्स आर प्लेस्ड हियर। ये मेरे पास मैग्नेट है। लेट्स सी कौन कौन सी चीजें जो है यहाँ पर मटेरियल्स जो है वो मैग्नेट के साथ चिपकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज आयरन नेल। आई एम हैविंग दिस आयरन नेल। लेट्स सी will it get attracted? Can you see? It is here with the magnet. Can you see? So ये तो चिपक गया है ना। Let's go to the balloon. I have balloon. Nothing happened to this balloon. ये अलग ही है, ठीक है। Coming to the coin. Nothing is happening to the coin also. Now we have these pins. So you can see these pins here. So now these pins are also attracted with this magnet. ठीक है, ऊपर के आ गई। So now I have this rubber band. Nothing is happening to the rubber band. अब मुझे ये बताओ, जो ये चीजें अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड्स मैग्नेट, क्या कहते हैं हम उन्हें? व्हाट डू वी कॉल देम? जो यस यस बेटा क्या कह रहे हो? बेटा आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। क्या कहेंगे? जो चीजें मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही हैं। सी अगेन आई एम गोइंग टू शो यू। देखो ये दोनों चीजें जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गई हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? Yes, Annie say third bench boy. Yes, middle row, middle row. Yes. अपना माइक ऑन करो बेटा पहले। Yes, speak. Ma'am, it will call the magnetic materials. So we can say these are magnetic materials. और जबकि rubber, balloon, coin, we say these are not non-magnetic material. These are non-magnetic material. ठीक है? So these are magnetic and non-magnetic. अब I'm going to show you. ये देखो आपको एक ये मैग्नेट दिख रहा है। यू कैन सी दिस मैग्नेट हेयर। ओके, सो आई शो यू सम मोर मैग्नेट। ओके, मैं आपको और मैग्नेट दिखा रही हूँ यहाँ पर। यू कैन सी वन मोर मैग्नेट हेयर। ओके, यू कैन सी इट इज हैविंग होल। ये होल भी है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर मैग्नेट विदाउट होल। ओके, दिस इज नॉट हैविंग एनी होल। ठीक है, ये देखो एकदम पूरा है, ठीक है। इन दिस हियर यू कैन आर मैग्नेट। ओके, so we have many types of magnet we have. this is देखो सीधा जो रेक्टेंगुलर वाला है, this is bar magnet. इसको कहते हैं बार मैग्नेट। this is simple round magnet. ये राउंड मैग्नेट है। it is ring magnet क्योंकि इसके अंदर छेद है। and this is horseshoe magnet और u shaped magnet. कितने तरह के हो गए हमने पढ़े? four types of magnets we have. is it clear? is it clear? oh, that's nice, that's nice. अब मैं आपको एक और चीज दिखाने लगी हूँ। सो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज दिस। मैंने यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर डाली हैं, ठीक है। यू कैन सी समथिंग इज स्प्रेडिंग हियर। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस, हियर आई हैव दिस मैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेट को मैं ऐसे मूव कर रही हूँ। देखो पूरे उसमें मूव कर रही हूँ। आई एम मूविंग इट लाइक दिस। सी रणवीर में आप यहाँ बैठाऊंगा तुम्हें अब। बट ये देखो ये कहाँ पर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं? कहाँ पर अट्रैक्ट हुए हैं? है ना, और कहीं पर नहीं दिख रहे। वी कैन सी इट इज मोर हेयर एट द एंड, है ना। सो जहां पर सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, लोग जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है, वी कॉल इट देयर पोल्स। सो मैग्नेट हैज टू पोल्स, ठीक है। एक हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल, ठीक है। दीज आर द टू पोल्स दैट मैग्नेट हैज। अब हम इसमें देखते हैं जो ये पोल है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। लेट मी शो यू। हमारे पास देखो बेटा, ये कार दिख रही है, टॉय कार। कैन यू सी दिस टॉय कार हियर? एवरीवन कैन यू सी दिस टॉय कार? रणवीर सामने नहीं देखा जा रहा है। कैन यू सी दिस टॉय कार हियर?
अब ये देखो, अब ये टॉय कार में कुछ होने वाला है, जादू होने वाला है, एंड वी आर गोइंग टू प्ले वन मैजिक। अब मैं इस टॉय कार को देखो, इसके पास मैग्नेट लेके आ रही हूँ, बट आई एम नॉट टचिंग इट। सी, आई एम नॉट टचिंग इट, इट इज कमिंग फॉरवर्ड इटसेल्फ, तो अपने आप से आगे आ रही है। सी, इट इज कमिंग फॉरवर्ड। अब मैं इसको वापस ही भेजूंगी विदाउट पुशिंग, मैं से पुश नहीं करूंगी, ये देखो अपने आप दूर जाएगी। सी, इट इज गोइंग, ये देखो, कैन यू सी, इट इज गोइंग अवे, कैन यू सी, इट्स गोइंग अवे। I'm not touching it. I'm not touching it. It is going by itself. Let's say एक दो और करके देखते हैं। See, और तेज, और तेज, देखो ये देखो कितनी फास्ट जा रही है। It is going so fast. Can you see? किस किस को ये दिखा? Okay, that's nice. और किस किस को ये देख के मजा आया कि that something is happening here, magic. अब मैं एक और देखो, same magnet. Now it will come close. अब ये देखो पास आ गई, अब इससे चिपक गई, ये देखो, तो ये देखो इसके पास आ गई। अब मैं इसको फिर से वापस भेज दूंगी इसी मैग्नेट से, देखो नाउ इट विल गो फार, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये फार फार, अब ये दूर भाग रही है। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? कौन बताएगा रीजन क्या है? यस, एमी से सेकंड बेंच बॉय, आ जाओ। And then get back to the opposite side. तो अब मुझे इसमें बताओ बेटा, इस केस में लाइक पोल है या अनलाइक पोल है? ये देखो, दे आर मूविंग अवे, लाइक पोल है या अनलाइक पोल है? यस, बॉर्डलॉक से आ जाओ गर्ल, आ जाओ गर्ल, कौन लास्ट गर्ल, आ जाओ, आ जाओ कॉर्नर रो, लास्ट गर्ल आ जाओ बॉर्डलॉक से। बेटा आपको हैंड रेस था, कम फास्ट, कम फास्ट। I'm unlike all. These are like poles बेटा, like poles जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, दूर जाते हैं। अब मैं इसको अनलाइक कर दूंगी, सी नाउ इट विल कम, ये देखो अभी ये पास आएगा, ये देखो अभी ये पास आ गया। अगर मैं इसको लाइक सेम पोल होंगे देन दे विल मूव अपार्ट, अगर ये पास में देखो सेम हो जाएंगे देन दे विल कम हियर आल्सो। आई शो यू, देखो रेड रेड को मैं पास करूंगी तो ये इट विल नॉट कम क्लोज, लेकिन अगर मैं ब्लू के साथ करूंगी, सी इट इज कमिंग क्लोज। तो अनलाइक पोल अट्रैक्ट और लाइक पोल एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ठीक है? दैट इज द थिंग, ठीक है? तो इससे हमें पता लगता है। अब हम एक चीज करते हैं, लेट्स डू एन एक्टिविटी, ठीक है? मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाती हूँ। अब हमें नहीं पता कि ये जो मैग्नेट है, ठीक है, कोई हमारे पास मैग्नेट है, उसका कौन सा पोल एक्सपोज्ड है यहाँ पर, ठीक है? वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट दिस, ठीक है? हमें नहीं पता इसका नॉर्थ पोल कहाँ है या उसका साउथ पोल कहाँ है, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट दिस, ठीक है? सो हाउ कम वी नो अबाउट दिस? सो लेट्स सी हियर, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, मैंने इसको रैप किया हुआ है, आई डोंट नो उसका कौन सा जो है नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, और मुझे वो फाइंड करना, आई नीड टू फाइंड इट। सो व्हाट आई कैन डू, मेरे पास एक मैग्नेट है जिसके मुझे पोल पता है, आई नो दिस इज नॉर्थ पोल, आई नो इट इज साउथ पोल, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब मैं इसको इसके पास लेके आऊंगी, आई ब्रिंग इट क्लोज, इससे चिपक रहा है, कैन यू सी इट इज, शोर नहीं, शोर नहीं, प्लीज डोंट मेक नॉइज। अब ये देखो, सो नाउ हियर यू कैन सी, देखो यहाँ पर देखो किसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, ये वाली साइड, कौन सी साइड? ये वाली। तो इसका मतलब ये हमारे पास साउथ था और ये अट्रैक्ट हो रहा है, इट मींस कौन सी साइड हुई बेटा, कौन सा पोल हुआ? विच पोल इज दिस? ये अट्रैक्ट हुआ है, एक दूसरे से चिपक रहे हैं, सो विच पोल इज देयर? कौन सा पोल होगा ये, बताओ? यस, ग्रैमी से आ जाओ बॉय, यस आ जाओ बेटा, ग्रैमी आ जाओ फास्ट। सो विच पोल इज दिस? South. साउथ, ये साउथ होगा, ये वाला बेटा, ये अट्रैक्ट कर रहा है साउथ पोल के साथ, दिस इज द साउथ पोल, एंड ये इस पोल को, इस साइड को जो अट्रैक्ट कर रहा है, सो विच पोल इज ऑन दिस साइड? ये कौन सा पोल हुआ? North. नॉर्थ, ठीक है? तो इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं, देखो मैं इसको नॉर्थ के साथ कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग।
अब मैं इस साइड करती हूँ तो इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड। सो इसको खोल के भी देख लेते हैं कि ये ऐसे ही था। सो लेट्स फाइंड आउट। So you can see, yes, on that side it is. Here you can see not. तो तभी ये attract हो रहा था, ठीक है। So हम ऐसे भी जो है अगर हमें किसी का नहीं पता, still we can find out, ठीक है। So we can do that also. Now same with the car also. कार वाला तो हमने कर लिया, ठीक है, we already did this. अब हम किसी में ना टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिज्म लेके आ सकते हैं, मतलब किसी को मैग्नेट बना सकते हैं टेम्परेरी। सो लेट्स फाइंड आउट। मेरे पास ये देखो दो पिंस है, हियर वन एंड सेकंड। अभी ये वाली पिन अगर मैं इसके पास लाऊं तो इससे नहीं चिपक रही है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही, दे आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड। सी, कुछ नहीं हो रहा। अब मैं एक काम करती हूँ, लेट्स डू वन थिंग, मैं एक मैग्नेट लेके आती हूँ और इसको अट्रैक्ट करती हूँ। यू कैन सी इट इज अट्रैक्टेड टू दिस। मगर अब मैं यही पिन लेके जाऊंगी इस वाले के पास। सो यू कैन सी ये इस वाले से चिपक गई, ये देखो इस वाली पिन से, फर्स्ट पिन के साथ ये सेकंड पिन आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट पिन से मैग्नेट हटाऊंगी तो ये सेकंड पिन क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। यू हैव सीन, देखो नीचे गिर गई वो वाली पिन, यहाँ पर ये नीचे गिरी हुई है, यू कैन सी। तो ये क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट बनना। देखो एक को हमने मैग्नेट बना दिया, चिपक गया। अब इसको मैं इसके पास ला रही हूँ, सो इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड। ये देखो ये कैसे हैंग कर रहा है, इट इज हैंगिंग। अब मैं अगर मैग्नेट से फर्स्ट वाले को हटा दूंगी, सो अगेन जो सेकंड वाला है ड्रॉप कर जाएगा, ये देखो ड्रॉप कर गया। सो इट इज टेम्परेरी मैग्नेटिज्म, ठीक है, कुछ देर के लिए हुआ। इज इट अंडरस्टूड? इज इट अंडरस्टूड? यस बेटा, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, ठीक है। अब आप चाहोगे कि आपको एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है। सो व्हाट यू नीड टू डू, सपोज मेरे पास ये आयरन है, व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को क्या करना है, मैंने ये मैग्नेट लिया, इसको एक ही डायरेक्शन में, सी, एक ही डायरेक्शन में मूव करना है और उसको उल्टा नहीं करना वापस लाने के लिए, ऐसे करके फिर ऊपर से ऐसे एटलीस्ट 40 to 50 टाइम्स उसके आसपास ऐसे ही करते रहना है। सो क्या होगा, आफ्टर 40 और 50 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा, इट विल एक्ट एज मैग्नेट। सो यू कैन मेक मैग्नेट एट योर होम ऑल्सो, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज जान के अच्छा लगा? यस और नो, रेज योर हैंड इफ यू लाइक दिस। यस, ओके, दैट्स रियली नाइस। अब आपके पास जो वर्कशीट है, चलो उस पे आ जाते हैं। लेट्स कम टू योर वर्कशीट। अपनी वर्कशीट निकालो, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ऑन बेस्ड ऑन मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। क्या वो मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं, नॉन मैग्नेटिक कौन से हैं। सो यू हैव टू इन सर्कल, सर्कल करना है, ठीक है, यू हैव टू सर्कल, ठीक है। आयरन नेल इज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, ये हमारे पास आयरन नेल है, इट इज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। सर्कल, है ना, यू हैव टू सर्कल इट। नाउ प्लास्टिक स्केल अगर होता मेरे पास प्लास्टिक का ढक्कन है, सो लेट्स सी, नथिंग इज हैपनिंग, है ना, कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग। कॉपर वायर, वायर ऑल्सो नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस, ठीक है। स्टील स्पून, क्योंकि उसमें आयरन भी होता है तो इट विल गेट अट्रैक्टेड, ठीक है, सो इट विल गेट अट्रैक्टेड। नाउ कमिंग टू वुडन रूलर, लकड़ी का रूलर, नो इट विल नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन विद दैट। एल्यूमिनियम फॉइल, नो। पेपर क्लिप, हमने जैसे ये लिया था क्लिप, सेम लाइक दैट इट विल अट्रैक्ट। रबर बैंड, नो। क्वाइन, हमने क्वाइन भी लिया था, नो। ग्लास मार्बल, कंचे जो होते हैं, दैट ऑल्सो नो। तो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हुए, आयरन नेल, स्टील स्पून, पेपर क्लिप, ओनली दीज थ्री, रेस्ट ऑल आर नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। अब लेबल ए एंड सी, ए क्या है, रिंग मैग्नेट, बी क्या है, यू शेप मैग्नेट, एंड सी इज बार शेप मैग्नेट। सो हमने अभी स्टार्टिंग में किया है, वी ऑलरेडी डिड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन, ठीक है। अब ये पूछा है हमारे पास तीन मैग्नेट है, ओके,
सो व्हाट दे डिड, उन्होंने मैग्नेट्स को, जैसे हमने यहाँ पर लिया था ना वो पोल्स में चिपकाया था, सो अब देखो यहाँ पर मेरे पास भी टू है, यू कैन सी आई हैव टू मैग्नेट्स, एक में ज्यादा जो है आयरन फाइलिंग्स जो है वो अट्रैक्ट हुई है, ठीक है, बट इन द सेकेंड केस यू कैन सी यहाँ पर कम है, यू कैन सी एक में देखो कितनी ज्यादा है, इन दिस केस टू मच, आपको पूरा देखो कितना मोटा दिख रहा है, और यहाँ पर इतना सा, तो किसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी, फर्स्ट की, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड, फिंगर शो मी द फिंगर, फर्स्ट और सेकेंड, दैट्स नाइस, सेकेंड वाले की, सो वी कैन सी मोर आर अट्रैक्टेड हेयर, तो यही क्वेश्चन जो है थर्ड का है, ठीक है। नाउ फोर्थ का सेम ऐसे ही जैसे हमने मैग्नेट का किया था, आइडेंटिफाई करने वाला, ठीक है। अब अगर ए और बी केस है, ओके वी हैव ए एंड बी केस, देखो बेटा ध्यान से देखो ए एंड बी केस, अब फर्स्ट केस में साउथ ऑफ वन कार इज फेसिंग नॉर्थ ऑफ अनदर कार, ठीक है, मतलब अनलाइक पोल्स है। नाउ इन द सेकंड केस लाइक पोल्स आर फेसिंग ईच अदर, तो क्या होगा, फर्स्ट केस में अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, यस भारत रत्ना से आ जाओ, थर्ड लास्ट बेंच पर, भारत रत्ना मिडल रो थर्ड लास्ट बेंच, आ जाओ पीछे मुड़ के देख रहा हो, आ जाओ कम फास्ट, And the option. yes, so in first case they will come closer because here unlike poles attract each other, और जबकि उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, so that's the reason, so I hope it is clear to everyone now, okay। now fifth question, देखो fifth question हमने अभी just ऐसा किया है, okay we already did this type of question already, ठीक है। so एक मैग्नेट हमें नहीं पता उसका कौन सा पोल है, एक का हमें पता है, सो नॉर्थ पोल है हमें दिख रहा, सो इसने पूछा है as he took it near the north pole of the suspended bar magnet he noticed that it moved away, तो अगर कोई मैग्नेट से दूसरी मैग्नेट हम लेके आते हैं वो दूर जा रही है, तो इसका मतलब पोल सेम है या डिफरेंट है, दे आर सेम और डिफरेंट, अच्छा सेम के लिए हैंड रेस करो, और जो नहीं उठाएगा तो मैं समझ जाऊंगी यू आर सेइंग कि नॉट सेम, so you all are saying these are same, means like poles, and like poles do not attract each other, that's nice, so इसका मतलब जो दूसरा मैग्नेट है जिसका हमें नहीं पता वो भी नॉर्थ पोल है उस साइड, ठीक है। कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, two magnets are placed with unlike poles facing each other, the closer they brought the stronger the pull felt, what does this say about magnetic force, क्या बताता है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, तो हम मैग्नेटिक फोर्स का एक एक्टिविटी देखते हैं फिर उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। फर्स्टली लेट्स डू एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करके दिखाती हूँ मैं आपको पहले यहाँ पर ऑन माय एक्टिविटी टेबल, सो दिस इज माय एक्टिविटी टेबल अगेन, सो हियर अब यहाँ पर देखो बेटा ध्यान से सबने देखना है, ये मेरे पास मैग्नेट है और ये मेरे पास आयरन नेल है, ऑन दिस साइड आई हैव आयरन नेल, हमें पता है कि आयरन नेल मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, लेकिन देखो मैग्नेट यहाँ पर पड़ा है लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग, अब देखो थोड़ा सा और पास जाते हैं, नथिंग इज हैपनिंग, थोड़ा सा और पास जाते हैं, नहीं हो रहा, नाउ ओ देखो थोड़ा सा मैं और पास लेके आई, सी यहाँ पर लेके आई, देखो यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा, एज ये देखो अब ये यहाँ पर जैसे ही आया इट गेट रिट्रैक्टेड, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, और ये जो एरिया है जहां पर हमें मैग्नेटिक फोर्स फील हो रही है दैट इज देयर मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं जहां पर असर हो रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, तो अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू, ओके। नाउ क्या होगा कि वो फील नहीं कर पा रहे, ठीक है, so magnetic force acts only when magnetic objects are in contact, no it's not necessary they should on contact, लेकिन distance कम होना चाहिए, ठीक है, magnetic force acts from distance and depends on how the poles are facing, magnetic force acts equally at all distance, no, अब magnetic force is caused by air between the magnets, no, so answer is it's B, ठीक है,
एक तो पोल पे डिपेंड करेगा, दूसरा जो है कितना डिस्टेंस है। सो आंसर इज बी। कमिंग टू 8, तो ये भी हमने किया ही था, ये वाला हमने टेम्परेरी मैग्नेट बनाई थी, ठीक है। सो वैसे ही इसने बनाई है। सो प्लेसिंग, अब हम अगर हमने परमानेंट बनानी है तो कैसे बनाएंगे? हाउ कैन वी मेक इट? टेक अ पीस ऑफ आयरन नेल एंड रब इट रिपीटेडली ऑन द मैग्नेट, जो भी मैंने आपको आयरन नेल वाला करके दिखाया था कि बार बार उसको घुमाओ। सो आंसर इज सी। Now coming to 9. If you place a paper clip near a bar magnet, it gets attracted. Explain why another paper clip is attracted to first paper clip when brought close to the first one. तो हमने दो पिंस को अट्रैक्ट किया था, जैसे मैंने मैग्नेट हटाई तो वो हट जाते थे। तो क्यों हो रहा है? The first paper clip becomes a temporary magnet and attracts a second one. So 8, 9th का option 1. 9th का option 1. Assertion reason 10th, breaking a bar magnet into two pieces. आप इसका सिंपल आप खुद करना, सोचना। अगर हम मैग्नेट को ब्रेक भी कर देना तो बेटा वो उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल अपने आप बन जाता है। जो छोटा पीस है वो भी एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। तो दो ही पोल्स रहेंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। इज इट क्लियर? एंड 11th क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि हमने इसको थोड़ा डिटेल में करना है। आई हैव टू टेल यू कि अर्थ इज ए मैग्नेट ओनली, ठीक है। सो टिल 10th वी हैव डन विद द एक्टिविटी। और इसमें कोई प्रॉब्लम होगी बेटा, व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू राइट डाउन एंड इन द नेक्स्ट क्लास यू आर गोइंग टू आस्क मी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। सो नाउ दैट्स इट। नाउ योर नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट। Okay, F I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ये हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं। इनको ना हम नंबर देख देते हैं। जैसे ए कौन सी जगह पे है? ए पहला नंबर है अल्फाबेट में, ए फर्स्ट नंबर है। तो हम इसको नंबर से लिखते हैं कि ये कौन कौन से नंबर प्लेस पे है। फर्स्ट, सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। क्लियर है? हमने अल्फाबेट्स लिखे और उनके नंबरिंग लिख दी कि पहला ए जो है वो ए फर्स्ट प्लेस पे है, जी आपके पास 26 प्लेस पे है। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, जैसे मैं कोई भी एक रेंडमली नंबर लिख देती हूँ। जैसे मैंने लिखा ए सी एफ, ठीक है। ए सी एफ, ए किस प्लेस पे है? ए फर्स्ट प्लेस पे है, तो हम ए के नीचे क्या लिखेंगे? 1, ठीक है। सी किस प्लेस पे है? सी आपका थर्ड प्लेस पे है। एंड एफ कौन सी प्लेस पे है? 6 प्लेस पे है, तो एफ इज एट 6 प्लेस। हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया। कितना आया हमारे पास टोटल? 6 + 3 9, 9 + 1 इज 10। तो ACF इज इक्वल टू 10। कैसे आया?
जो लेटर था हमारे पास उस प्लेस पे वो किस नंबर के साथ लिखा हुआ है, हमने वो नंबर उठाया और उन सबको ऐड कर दिया, तो हमें ACF का एक कोड मिल गया कि ACF इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, एक और नंबर लिख लेते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूं ACF, आपके पास सिंपल इतना क्वेश्चन है। यस भास्कर, अगर आपको गिवन होगा बेटे ACF इजिकल टू 10, तो आपने उसको ऑब्जर्व करना है, उनके नंबर्स चेक करने हैं, तो आपको आंसर मिलेगा कि हमने उनके नंबर प्लेस को ऐड करके हमारे पास क्या बना, 10 बना। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे अब कोड बताओ GJK, इसका आंसर बताना है। ठीक है, ये मुझे गिवन है और मैंने फाइंड कर लिया कि ये आया कैसे। मैंने कैसे फाइंड किया, मैंने जिस नंबर पे ये लिखे हुए थे उनको लिख के ऐड किया, तो मुझे पता चला कि ये टोटल 10 है। हमने प्लेस वैल्यू को ऐड किया है। अब GK एंड GJ और K का मुझे आंसर बताना है। जस अरोरा, यस बेटे, फर्स्ट बेंच बॉय। नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटे मुझे आपकी। कर ली है। चलो ऐसे करो, अर्जुन, अर्जुन में बताओ, रोल नंबर 5, रोल नंबर 5। यस बेटे, आंसर इज 28। चेक कर ले हम कैसे आया हमारे पास 28। जी कौन सी प्लेस पे है, 7। जे, जे कहाँ पे है, 10। के 11। तो जब आप ऐड करोगे आंसर इज 28। क्लियर है, और देखिए क्वेश्चंस। ठीक है, और करते हैं, सबकी टर्न आनी चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, करो सारे मेरे साथ साथ। CAT, जिससे मैं पूछूंगी आंसर वही देगा। CAT, इसका कोड बताना है सबको। यस बुक कर, रोल नंबर 3, रोल नंबर 3। आंसर इज 24। वेरी गुड। टी का कोड हमारे पास क्या है, 3, और 1 का, ए का 1 प्लस टी, टी किस प्लेस पे है, 20 प्लेस पे, तो +20, आंसर इज 24। वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं।
cat. Next is rat. द्रोणाचार्य, रोल नंबर 6. द्रोणाचार्य, रोल नंबर 6. यस द्रोणाचार्य, रोल नंबर 6. अनम्यूट करो बेटे, आंसर दो. 39. 39. वेरी गुड. आर कहाँ पे है हमारे पास? 18. ए 1. टी हमारे पास क्या है? 20. जब हम ऐड करते हैं आंसर इज simple to make every school science and math teaching more effective, engaging, and outcome driven through our two teacher edge model. In this unique 39. तो आंसर इज 39. वेरी गुड. आ गया आप सबको? चलो और देखते हैं. और हमारे पास क्या है? ठीक है, नेक्स्ट हम लिख रहे हैं मून. एबल, रोल नंबर 10. रोल नंबर 10. ये गाना बोलो, गाना बोलो एक बार. आंसर इज 57. आंसर इज 57. देखो कैसे आया. एम हमारे पास 13 प्लेस पे है, ओ 15 प्लेस पे, देन फिर से ओ है 15 प्लेस पे, एन हमारे पास 14 प्लेस पे है. तो जब आप ऐड करोगे आंसर इज 57. वेरी गुड. अब थोड़ा सा चेंज करते हैं. देखो क्या चेंज किया हमने. लिखने का वे चेंज किया. अब देखो ध्यान से देखना. हमने क्या बोला? मैंने लिखा ट्री. टी आर डबल ई, ट्री. ठीक. और मैंने ट्री का कोड क्या लिखा? ट्री का कोड है 20. ठीक है. /18 /5/5. ठीक है. मीन्स अब मैंने ऐड नहीं किया. मैंने क्या किया? टी किस प्लेस पे था? 20. तो मैंने बस 20 लिखा, देन स्लैश डाला. उसके बाद आर आपके पास 18 प्लेस पे है, तो 18 लिखा, स्लैश डाला. ई हमारे पास 5th प्लेस पे है, तो मैंने 2 ई थे, 2 बार 5th लिखा. ठीक है. ऐड नहीं किया है. तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है. अगर आपको लगे कि जो प्लेस वैल्यू है उसको ऐड किया गया है तो ऐड करके आंसर दोगे. अगर प्रेजेंटेशन ऐसी हो तो वैसे आंसर दे दोगे. सिर्फ लिखने का वे चेंज हुआ है और कुछ नहीं चेंज हुआ. ठीक है. समझ आ गया सबको? रेज योर हैंड अगर समझ आ गया तो. वेरी गुड. तो हम क्वेश्चन देखते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन है लीफ. LEAF.
हाँ जी, कौन देगा आंसर? ग्रैनी, रोल नंबर 7। ग्रैमी, रोल नंबर 7। लिखा दोबारा बोलो, मुझे समझ नहीं आया बेटे, आपने क्या आंसर किया अभी? Ma'am, he is asking only of L or total. Total मैं भी कर. नहीं, टोटल नहीं लिखना बेटे, आपने हर लेटर के नीचे वो उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। A1. हाँ जी, तो हमारे पास क्या आ गया? 12 स्लैश E5 स्लैश 1 स्लैश 6। दिस इज योर कोड। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड बेटे। तो ये हमारे पास आंसर होगा यहाँ पे, यहाँ हमने ऐड नहीं करना। क्लियर है सबको? एक और देखते हैं क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं अब हम। अगर मेरे पास लिखा हो एप्पल, APPLE, एप्पल, एप्पल, बोरलॉग, रोल नंबर 12, बोरलॉग, रोल नंबर 12, रोल नंबर 13, बोलो। हमारे पास तो क्या आ गया? 1 स्लैश पी हमारे पास कौन सी प्लेस पे है? एट 16। यहाँ बेटे 16 दो पी है, तो 2 टाइम्स 16 हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है? एल, ट्वेल्व प्लेस पे है एंड ई इज एट 5 प्लेस। तो ये रहा आपके पास कोड। क्लियर है? यहाँ सिर्फ आपको प्लेस लिखनी है, उनको ऐड नहीं करना। क्लियर है? गो टू योर सीट बेटा। थैंक यू। एक और देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास है ऑरेंज। आज हम फ्रूट्स कर रहे हैं, कभी फ्रूट्स के बारे में देख रहे हैं। फ्रूट्स के क्या क्या कोड्स होते हैं, है ना?
तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑरेंज। खाते हैं सभी ऑरेंज? पसंद है ऑरेंज खाना? एमी, एमी रोल नंबर 20। जरा बोलो बेटे, शुरू से बोलो। ओ का कोड क्या है? ओ का कोड क्या है? 15। 15 फ्लैश। आर का कोड बताओ क्या है? 18। ए, ओ 1। एन, एन बताओ बेटे। एन 40। देन जी 7। ई, ई ये रहा बेटे आपके पास ई 5। वेरी गुड, ई 5। तो ये हमारे पास आंसर है। क्लियर है सबको? देन हम करते हैं मैथ, MAT, मैथ। MAT, मैथ। द्रोणाचार्य रोल नंबर 3। द्रोणाचार्य रोल नंबर 3। मैं 34। बेटे ऐड नहीं करना, ध्यान से देखो क्वेश्चन में कोड हमें क्या दिया है। मिनट द्रोणाचार्य, 1 मिनट। देखो ऑरेंज को देखो, ऑरेंज लिखा है ना यहाँ मैंने, तो मैंने यहाँ पे एडिशन नहीं की हुई है, मैंने सिर्फ उनकी प्लेस वैल्यू लिखी है। ठीक है, तो हमें वही करना है, जैसे कोड दिया होगा वैसे ही प्रेजेंट करके आना है। हाँ जी, 13/1 क्या आएगा? टी का बताओ बेटे, टी कहाँ पे है? ट्वेंटी। तो ये रहा हमारे पास कोड ऑफ अ मैथ। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं और चीजों को। अभी हमने दो चीजें की, एक में हमने किया कि हमें जो भी दिया था उसकी प्लेस वैल्यू को हमने ऐड करके उसका कोड बना दिया।
दूसरा हमने किया कि हमने प्लेस वैल्यू को ऐड नहीं किया, उनको ऐसे बस इकट्ठा लिख दिया, एक प्रेजेंट कर दिया, किसके साथ, एक स्लैश बीच में डाल के। ठीक है। तीसरा हम चेक करते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास गिवन है बी सी ई, और इसका कोड क्या है, ध्यान से देखना आप जरा। बी कौन सी प्लेस पे है, 2 प्लेस पे, तो इसका कोड है 2। सी कौन सी प्लेस पे है, 3 प्लेस पे, इसका कोड है 3। ई कौन सी प्लेस पे है, 5। देखो यहाँ पे ज्यादा चेंज हुआ ही नहीं है, चीज वही की है, बस फर्क क्या पड़ा, पहले हम बीच में स्लैश डाल रहे थे ना, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया तो हमने ऐसे प्रेजेंट किया 2/3/5, तो ये हमारे पास एक आंसर आया था। अब हमने वो स्लैश हटा दी है और हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2/3/5 इकट्ठा लिख दिया विदाउट स्लैश। तो ये भी एक तरह से कोड है। बीसीई का कोड क्या है, 2/3/5, सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखी है, उसको ऐड नहीं किया, ना ही बीच में स्लैश डाला है। ठीक, अगर मैं वही आपको बोलूं कि मुझे कोड बताओ, ओके, सन, SUN, सन का कोड बताना है मुझे, बताओ जरा, कौन बताएगा। बुकर, यस, सेकंड बेंच गर्ल्स, बताओ। नहीं नहीं, दो तो नहीं, एक आओ। ठीक है, सन का कोड बताओ। 19, 21 एंड 14। ठीक है, बस स्लैश नहीं लगाया हमने, बाकी एज इट ही लिख दिया, बस उसकी प्लेस वैल्यू को उठा के लिखना था, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो क्वेश्चन तीन टाइप्स किए हैं, ध्यान से देखना होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम देखते हैं कि उसमें कोड दिया कैसे है, ऐड किया है, नंबर प्लेस को बीच में कुछ लगा के स्लैश वगैरह डाल के लिखा है, या ऐसे ही नंबर प्लेस को लिख दिया है, उसी तरह से हम आंसर को प्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है बेटे क्वेश्चन। एक और कर लेते हैं, डॉग, नेक्स्ट हमारे पास है डॉग, DOG, डॉग। भारत रत्न, भारत रत्न लास्ट। हाँ जी हाँ जी बेटे, जो आप खड़े हो, आ जाओ आ जाओ, आप ही आ जाओ, बताओ जरा। 415. वेरी गुड, नहीं मैं 4157. DOO, हाँ जी, 41515 होगा एंड 7G का, 4157, तो ये हमारे पास आंसर है। वेरी गुड, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और किस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, एक और चीज देखते हैं,
हमें गिवन है कि जो 1 है वो इक्वल टू जेड है आपके पास। 1 की वैल्यू जेड के इक्वल है, 2 हमारे पास y के इक्वल है, 3 हमारे पास x के इक्वल है। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन आई? हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास अल्फाबेट थे वो रिवर्स होने शुरू हो गए, नंबर हमने रिवर्स कर दिए। तो हम इसको ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। हम इसको कैसे नंबरिंग कर देंगे? हम रिवर्स में कर देंगे नंबरिंग। देखो कैसे, ये मेरे पास 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक, अब यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26। ठीक, तो हमने क्या किया, जैसे उन्होंने बोला था कि z का नंबर क्या है 1, y का नंबर क्या है 2, x का नंबर क्या है 3, इट मींस रिवर्स किया है और कुछ नहीं किया। अब नंबरिंग a से स्टार्ट ना करके z से स्टार्ट किए है और उल्टे चले हैं। ठीक है, रिवर्स में चले हैं हम सारे नंबर्स। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 8 का नंबर क्या होगा? 8 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? 8 इज इक्वल टू, रिवर्स में चलो देखो 8 मैंने कहा लिखा है ग्रीन से, रिवर्स जो लिखा है वो ग्रीन से लिखा हुआ है। ठीक, एबल, लास्ट बेंच बॉय, आ जाओ बेटे। 8 किसका कोड है हमारे पास? मैम एच। नहीं, ध्यान से देखो, हम रिवर्स चल रहे हैं। यहाँ पे जेड का कोड क्या है बेटे? 1। तो अदरवाइज आपके हिसाब से चलो तो जेड 26 होना चाहिए था, नहीं है ना? तो इट मीन हम रिवर्स चल रहे हैं। यहाँ पे जेड 1 है तो मैंने ग्रीन से रिवर्स नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कहाँ पे आ रहा है? मैम एच। 8 में यहाँ पे मिल रहा है एस पे, रिवर्स में चल रहे हैं तो 8 कहाँ मिल गया? एस। क्लियर है? यस। ठीक है, तो ध्यान से देखना होता है कि हमें कैसे मूव करना है, रिवर्स करना है या सीधा चलना है। ठीक, अगर तो आपके पास जहां पे जेड का कोड 26 होता तब आपका आंसर सही था, 8 इज एच। ठीक, बट यहाँ पे क्योंकि रिवर्स चल रहे हैं तो 8 की वैल्यू किसकी, किसका कोड है 8? एच का। गो टू योर सीट बेटे, थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मुझे बताओ 12। हाँ जी, अरोरा। थर्ड बेंच गर्ल। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ बेटे, आपको ही बोला मैंने, जो सीधे होके बैठे हो अभी, आ जाओ बेटे। बेटे 12 किसका कोड है? Ma'am, answer is आंसर इज, बोल तो दिया। इसे बोल दो। वो यार हो गया। Ma'am, answer is O. आंसर इज अरे, ओ।
तो हमारा आंसर क्या है? ओ, वेरी गुड बेटे, आंसर इज ओ। हम रिवर्स में चल रहे हैं, तो रिवर्स आप ध्यान से देखो, मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है, तो आंसर इज क्यू। ओ सॉरी, 12 पे जाना है, आंसर इज ओ। क्लियर है? ठीक है, अब मुझे 23 का बताओ, कौन बताएगा? 23 का कोड क्या है? अर्जुन, यस, रोल नंबर 12। Ma'am, answer is D. आंसर इज डी। ठीक है, आंसर इज डी, वेरी गुड। इनमें ये आपको कंसेप्ट क्लियर है कि हम अगर रिवर्स में चलते हैं तो हम कैसे काउंट करते हैं, कोड कैसे निकालते हैं, अगर हम सीधा चलते हैं तो कोड कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं अब इसमें। ठीक है, थोड़ा सा ही चेंज करेंगे, ज्यादा नहीं। तो ये मैं रेज कर रही हूँ फॉर द टाइमिंग। आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा, थोड़ा और ध्यान से। हमें क्या दिया है? हमें स्कूल लिखा हुआ है। हमने लिखा क्या है? स्कूल, SCHOOL, स्कूल। स्कूल का कोड दिया, इधर देखो बेटे गर्ल्स, इधर देखो, स्कूल का कोड क्या दिया है? LOOHCS। तो क्या किया है हमने? हमने कुछ नहीं किया, जो हमें स्कूल दिया था ना, वो जिस ऑर्डर में दिया था उसको रिवर्स कर दिया। हम स्कूल ऐसे लिखते हैं, एस से लेके एल तक, उसको रिवर्स कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? ये L2S चला गया। क्लियर है? अगर इसी तरह का क्वेश्चन मैं दूं, अगर मैं कहूं हमारे पास क्या लिखा है? कॉलेज, COLLEGE, कॉलेज, तो इसका आंसर कौन देगा? कॉलेज। यस, एबल। रोल नंबर 6, रोल नंबर 6। Ma'am, answer is EGELLOC. वेरी गुड, हमने क्या किया? रिवर्स करके लिख दिया। आंसर इज EGELLOC। वेरी गुड, ठीक है, कुछ भी नहीं था, इजी था हमारे लिए। स्कूल को जैसे उल्टा किया है, लेटर्स पीछे से स्टार्ट कर दिए, इसी तरह कॉलेज में भी लेटर्स पीछे से स्टार्ट कर दिए। एक और देखते हैं हम, टीचर। TEACHER, टीचर। यस, ग्रैमी, सेकंड बेंच गर्ल। EXCAED. आंसर दिया है अभी। HCAET. ये SCR कहाँ गए? आर से स्टार्ट करना है बेटे, रिवर्स करना है, तो हमारे पास आंसर आया REHCAET। वेरी गुड, ठीक है, रिवर्स लिखना है और कुछ नहीं किया। टीचर को हमने ऐसे लिखा था,
तो अब रिवर्स करके लिख देंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे। REHCAET, टीचर। क्लियर है बेटे? रिवर्स करके लिखना है जाने की। एक और करते हैं, दिल्ली। DELHI, दिल्ली। अर्जुन, ठीक है। अर्जुन, रोल नंबर। That is IHLED. किसने आंसर दिया है मुझे समझ? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य से नहीं पूछा था मैंने अर्जुन से पूछा था, ठीक है। That is IHLED. यस द्रोणाचार्य बेटे, मैंने आपसे नहीं पूछा था, मैंने कहा था मैंने आंसर अर्जुन से लेना है। Ma'am, IHLED. कौन बोलता है? ठीक है, आंसर IHLED। फोन ही नहीं कितना द्रोणाचार्य तो मेरी आवाज, ठीक है। हमने रिवर्स कर दिया तो हमें आंसर मिल गया। हमारा आंसर क्या है? IHLED, ठीक है। आई थिंक बेटे आपको मजा आया होगा कोडिंग डिकोडिंग में, और जो मैंने करवाया है वो भी आपको समझ आ गया होगा। कंसेप्ट आसान था, क्वेश्चंस आपके पास होंगे तो आप कर लेना, अदर जो मैंने करवाए हैं उन्हीं को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बेटे। ओके देन, बाय।